जैसे कि हम देख सकते हैं आज की जो सिलेंडर है या एलपीजी के जो दाम है वो स्काई रॉकेटिंग हो रहे हैं ना। जो मेहनतकश मजदूर हैं या फिर आम जनता है वो लाइनों में लगी हुई है, धूप में भूख में, और रोज़े भी हैं, रमज़ान है तो और ईद भी आ रही है भी तो, और जो सिलेंडर के दाम हैं वो 5,000, 6,000, 7,000 हैं। तो और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मोदी सरकार है वो सब चीज़ों को ढकने की कोशिश कर रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इस सरकार एक बार फिर से लोगों को मतलब भूखमरी बदहाली के मुंह में धकेलने का काम कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी के वक्त इन्होंने किया, कोविड काल में किया, इस पूरे महामारी में इनका कुप्रबंधन लोगों की मौत का जिम्मेदार था। और आज एक बार फिर से जब ये अमेरिका इजराइल द्वारा थोपे गए युद्ध की वजह से हमारे देश में एलपीजी का जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस को डील करने की बजाय लोगों को गैस उपलब्ध कराने की बजाय ये सरकार पूरे इस मसले से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई है। और एकदम से मतलब हम देख ही रहे हैं और कि लोगों के पास आज रसोई गैस के साधन मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मिल रहे हैं वो 5,000, 6,000 रुपये में। जो लोग के पास कनेक्शन नहीं है वो किलो के हिसाब से जब लेने जा रहे हैं तो उनको 500, 600 रुपये लीटर कनेक्शन मिल रहे हैं। यानी जो लोग महीने का 7,000, 8,000, 10,000 कमाते हैं, बड़ी मजदूर आबादी इस वक्त में बहुत मुश्किल से पहले ही अपना जीवन यापन कर पा रही थी, लेकिन अब उसके बाद इस पूरे क्राइसिस में तो उसके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है ना। और इस पूरे चीज़ से मतलब मोदी सरकार जिस तरीके से इनके नेता मंत्री बयान दे रहे हैं, इससे एक बात तो फिर से उजागर हो गई है कि इनको लोगों के मसले से, आवाम के मसले से कोई लेना देना नहीं है। लोग मरते रहे, इनको अगर लेना देना है तो सिर्फ अंबानी, अडानी और ऐसे तमाम कॉरपोरेट घरानों के हितों से, उनके इंटरेस्ट से। उनके इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो, एक तरफ हमारे देश में क्राइसिस है, पूरे एलपीजी का ऑयल क्राइसिस है, दूसरी तरफ मोदी सरकार बांग्लादेश लाखों टन डीजल भेज रही है। एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी हम क्राइसिस में हैं, तो आप दूसरे देश को डीजल सप्लाई कर रहे हो, तो आप चाहते क्या हो? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब जो डीजल सप्लाई करने वाली कंपनी है वो रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस का मुनाफा रुक जाएगा अगर नहीं गया डीजल तो एक बात तो सीधा, जैसा कि कोविड काल में भी मतलब एक तरफ लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ अंबानी अडानी के मुनाफे में 15 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई थी। आज वही स्थिति फिर से है कि लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना नहीं बन रहा है, लोग परेशान हैं इस पूरी युद्ध की वजह से, साम्राज्यवादी युद्ध में। और मोदी सरकार इन हत्यारों के साथ जाके खड़ी है, उनको अपने आवाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब मसला ईरान पे हमले का आता है या फिर क्योंकि उसमें मतलब काफ़ी मुसलमान मारे जा रहे हैं या फिर है ना, या हर वर्ग के लोग, समुदाय के लोग उसमें मारे जा रहे हैं, तो हमारी जो मीडिया है वो ईरान और फ़लस्तीन और पाकिस्तान इन सब के मसलों को नेगलेक्ट करती है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जब कोई भी इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर पाकिस्तान में जब हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो उसको बहुत उजागर किया जाता है बिना सत्यापित किए हुए चीज़ों को। तो ये आप ये जो दोहरी जो नीति है मीडिया की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मीडिया की जो दोहरी नीति है ये सरकार की ही दोहरी नीति का परिणाम है। क्योंकि आज ये तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, हम जानते ही हैं कि ये इनके भाड़े के पिट्ठू हैं, ये इनके पैसे पे पल रहे लोग हैं जिनको आज लोगों के बीच झूठ फैलाने का काम, उनके बीच नफरत फैलाने का काम, उनके लोगों के जो असल मसले हैं उनको दबाने का काम मिला हुआ है, और इसीलिए वो उनको पैसा मिल रहा है। हम देख ही रहे हैं कि जिस पूरे साम्राज्यवादी युद्ध को जो पूरा इजराइल और अमेरिका पिछले 2.5 सालों से फिलिस्तीन की आवाम के साथ कर रहा था, वहाँ के लोगों का नरसंहार कर रहा था, जिसमें बच्चों की मौत से लेके अस्पतालों में बीमारों के ऊपर ये बम बरसा रहे थे, लोगों को भूख से मार रहे थे। इस पूरी चीज़ को भी हमारे देश का मीडिया और सरकार धर्म का युद्ध बता रहे थे। ये बता रहे थे कि ये तो मुसलमानों बनाम यहूदियों की लड़ाई है। और ठीक उसी तरीके से तमाम मसलों को आज ये धार्मिक रंग दे रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जानते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, आज इन तमाम जो साम्राज्यवादी युद्ध हो रहे हैं इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में इसके पीछे अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवादी मंसूबे हैं। इनका मंसूबा है कच्चे तेल के ऊपर कब्जा, इनका मंसूबा है तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तमाम जो फ्यूल है, तमाम जो ऑयल है, उनके ऊपर कब्जे के मंसूबे को छिपाने के लिए ये लोगों को बताते हैं कि ये तो दो धर्मों के बीच की लड़ाई है। लेकिन असल में ये कहीं से भी आज ये कहीं धर्मों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट के लिए की जाने वाली लड़ाई है। और हम देख ही रहे हैं
कि जब ईरान में हमला हुआ, ईरान में एक तरफा तरीके से जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, तो उस वक्त तो वार्ताएं चल रही थी, उस वक्त तो अमेरिका से वार्ता चल रही थी, फिर आपने हमले क्यों किए? तो ये सीधे तौर पे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों के बीच असलियत इनकी उजागर ना हो जाए, इसलिए ये एक नकली शत्रु के तौर पे आज दुनिया भर में बताते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं और मुसलमान जो है वो आतंकवादी हैं, उनसे डील करना है। लेकिन आज सबसे बड़े आतंकवादी तो ये बैठे हैं जिनको जो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं पिछले 2.5 सालों से, और अब ईरान में 175 स्कूली छोटी बच्चियों को मार दिया। ये इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा कि ये छोटी बच्चियों के साथ रेप, सेक्स अब्यूज करते हैं, ये उनका मांस खाते हैं। स्टील पाइल में जो खुलासा हुआ ये आज दुनिया के सामने है, और ये लोग हमें बताते हैं कि इनको आतंकवाद से निपटना है, इनको स्त्रियों की आज़ादी, इनको जनवाद कायम करना है। तो हमें ऐसे लोगों से आज़ादी, हमें ऐसे लोगों से जनवाद की उम्मीद भक्तों को हो सकती है, अंधभक्तों को हो सकती है, इस देश के आवाम को नहीं है। और इस देश के आवाम इन फांसीवादी हत्यारों, इनकी असलियत से साबका पड़ चुका है, और लोग समझ रहे हैं और एकजुट भी हो रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और इनकी असलियत को आने वाले वक्त में उजागर करेंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि मोदी जी की जो विदेश की नीति है उसको मीडिया बहुत बल्लियों उछल के उसकी प्रशंसा करता है, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं जब आज भारत ऊर्जा की जो उसकी जो नीड्स हैं उनसे जूझ रहा है, एक आम इंसान जूझ रहा है, तो उस टाइम पर भीख का कटोरा मांगते हुए लेकर खड़े दिख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो विदेश मंत्री हैं। तो उसके बावजूद भी जो एनर्जी की जो सुरक्षा है वो इंश्योर नहीं कर पाए हैं अब तक, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मतलब आज भारत सरकार का चरित्र तो मतलब दोहरा भी कहना ठीक नहीं होगा। इनका चरित्र खुलेआम आज अमेरिका और इजराइल के साथ उनके पक्ष में जा खड़ा हुआ है। आज ये ईरान के पास बाप बाप करते हुए स्टेट ऑफ वुमेन्स खोलने की बात कर रहे हैं और तेल की सप्लाई कह रहे हैं कि आने दो, लेकिन कल तक यही जब ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को, मोदी जी को ये पता नहीं था। 26 फरवरी को ये इजराइल में थे, इजराइल में नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे, तब इनको नेतन्याहू ने नहीं बताया था कि आने वाले 2 दिन के भीतर वो ईरान पे हमला करने वाला है। तो इनको ये सब पता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुले तौर पे अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े थे। और आज और उसके बाद भी जब ये हमला होता है, दुनिया भर में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो ईरान में जो लोग मारे गए, वहाँ के जो आम आवाम मारी गई, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े होते हैं, अमेरिका इजराइल के इस पूरे हमले की निंदा करते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार को 5 दिन लग जाते हैं खुमैनी की हत्या के खिलाफ एक स्टेटमेंट बोलने में, और ये तब बोला जाता है जब इनको इस बात का अंदाजा होता है कि इस युद्ध की कीमत इनको भी चुकानी पड़ेगी, इस युद्ध की जो इफेक्ट्स हैं वो इस देश के लोगों को भी झेलने पड़ेंगे। तब ये जाके स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, तब ये जाके फोन घुमाना शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ एलपीजी और तेल की कमी हो गई है। तो आज जो हमारे देश की फांसीवादी सरकार है, ये खुलेआम इन साम्राज्यवादी, जायनवादी जो हत्यारे हैं उनके साथ जा खड़ी हुई है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने तमाम रिश्ते इजराइल के साथ खत्म करे, जो अमेरिका का लठैत है, जो एक स्टेट भी नहीं है, एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अमेरिका द्वारा बैठाया गया एक चौकी है, उनकी लठैती करने का काम कर रहा है, और पूरे मिडिल ईस्ट के लोगों का कत्लेआम मचाकर वहाँ पे कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा है, उससे सारे अपने, चाहे वो कूटनीतिक रिश्ते हों, राजनयिक रिश्ते हों, तमाम तरह के, चाहे वो किसी भी तरह के इनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो सब के सब खत्म करें। भारत की आवाम ये मांग करती है।